नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और 8 बजने के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम संघ का नया शक्ति केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संघ का प्रयास शीर्ष पर हो राष्ट्र। वर्ष 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तब आरएसएस का यही ध्येय था और यही ध्येय लिए हुए संगठन अपने 100 साल पूरे कर चुका है। वैसे तो संघ का मुख्यालय नागपुर में है, लेकिन उसके शक्ति का केंद्र देश की राजधानी दिल्ली में है। और अब इस शक्ति केंद्र की तस्वीर बदल गई है, क्योंकि 75,000 से ज्यादा स्वयंसेवक ने संघ के इस शक्ति को बल प्रदान करने के लिए 150 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और इसी 150 करोड़ रुपए की लागत से संघ ने नए शक्ति केंद्र केशव कुंज की तस्वीर बदल दी है। हमारे इस खास कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इसी शक्ति केंद्र की बदलती तस्वीर पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। संघ का नया शक्ति केंद्र केशव कुंज। देश की राजधानी में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का दफ्तर केशव कुंज अब अपने नए रूप में बदलकर तैयार हो चुका है और दान में मिले 150 करोड़ रुपए से इस संघ कार्यालय को बनाया गया है। अत्याधुनिक संघ कार्यालय में सादगी का पुट भी देखने को मिलेगा, तो साथ में गुजरात और राजस्थान पुट के साथ भारतीय संस्कृति का मिश्रण भी यहां आपको देखने को मिलेगा। इस नए केशव कुंज कार्यालय में कल शिवाजी जयंती पर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले की उपस्थिति में ये कार्यक्रम होगा। और केशव कुंज पर देखिए हमारे संवाददाता आनंद सिंह की ये खास रिपोर्ट। न्यूज इंडिया की टीम एक्सक्लूसिवली आपको लेकर चलेगी केशव कुंज में। कल इसका उद्घाटन होना है और खुद आरएसएस प्रमुख यहां पहुंचेंगे और चर्चा करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं से। इस बिल्डिंग को देखें तो आज के मॉडर्न ज़माने में जो आप इसका नाम देखें तो नाम आपका साधना। 3 बिल्डिंगों का मिलाकर ये तमाम 300 कमरे यहाँ बनाए गए हैं। जो प्रचारक बाहर रहते हैं, अगर वो दिल्ली किसी काम पे आए हैं तो सीधे तौर पर यहाँ ठहर सकते हैं। सामने जो आपको दिखेगा वो साधना टावर है। इसके साथ साथ अब इसके 3 टावर्स यहाँ बनाए गए हैं। साधना के बाद दूसरा प्रेरणा टावर है और उसके बाद अर्चना टावर है। तो तीनों टावर की अगर विशेषता बताएं तो कोशिश की गई है कि आज के समय में जितना मॉडर्न समाज है उसी अनुसार से इसको समाज को अपने साथ रखते हुए और मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ इसको बनाया जाए। और इस विशेषता इसकी देखें तो 15 माले की बिल्डिंग है ये, और 15 माले में जो कॉस्ट आई है पूरी 150 करोड़, और जो पैसे लगाए गए हैं वो तमाम समाज आरएसएस के सेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने 5 रुपये से अपनी जितनी देने की क्षमता है उस अनुसार बनाया गया है। और इसके साथ तमाम मॉडर्न एमिनिटीज़ की बात किया तो सोलर पैनल से लेकर हर उस चीज़ों को लगाया गया है। जो कोशिश की गई है जो आज के ज़माने में जो बिजली को लेकर जो ग्लोबल वार्मिंग पीएम मोदी ने कहा है 2070 तक नेट ज़ीरो करना है, तो उसको कैसे करा जाएगा। और इसी तमाम जो आर्किटेक्ट देखें तो ये पुराने ज़माने में जो राजस्थानी टाइप के आर्किटेक्ट होते थे उसमें लगाया गया है। और सभागार को लेकर तमाम चीज़ें जो आप कहें तो अशोक सिंघल सभागार भी यहाँ बनाया गया। अशोक सिंघल जी की बात की जाए तो वीएचपी से जुड़े हुए बड़े नेता रहे। रामलला के दौरान प्रदर्शन में वो प्रमुख तौर पर सामने रहे और कहीं ना कहीं भारतीय हिंदुत्व राजधानी के साथ उन्हें जो तमाम चीज़ें रहीं, राम मंदिर का आंदोलन हुआ उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय साहित्य और कल्चरों में अब आरएसएस की विचारधारा को फैलाने में कई बड़ा मदद काम किया। तो उसको साथ तौर पर उनको श्रद्धांजलि देने को लेकर यहाँ सभागार बनाया गया है अशोक सिंघल। और उसके साथ साथ ये जो तमाम ये विजुअल्स आप देख रहे थे, ये विजुअल्स गवाही देते हैं कि आरएसएस अब बदलता आरएसएस एक नए उड़ान भरने के लिए तैयार है। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और नई दिल्ली की झंडेवालन में 17,000 गज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय 1939 में शुरू हुआ था। 1962 और 1980 में समय के साथ साथ इस संघ कार्यालय में निर्माण कार्य हुआ और इस कार्यालय का नाम संघ के संस्थापक और प्रथम सर संघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर
केशव कुंज रखा गया था। समय के साथ साथ संघ कार्य का विस्तार हुआ, जिसके चलते केशव कुंज कार्यालय के अत्याधुनिकता की आवश्यकता महसूस होने लगी और इसी कारण से इस पूरे परिसर को नए सिरे से बनाने की योजना पर मोहर लग गई और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 2016 में नए केशव कुंज के लिए भूमि पूजन किया। संघ से जुड़ी तमाम चीजें जानने के लिए यहाँ एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। देखिए संघ के ऑडिटोरियम से हमारे संवाददाता आनंद सिंह की एक खास रिपोर्ट। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिवली आप लोगों को लेकर चलेगा केशव कुंज में, जहां जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे और उस दौरान वो चर्चा करेंगे तमाम आरएसएस कार्यकर्ताओं से। चर्चा इस दौरान ये भी होगी कि आज पॉलिटिकल जो तमाम मुद्दे हैं उस पर कैसे आरएसएस कहां पहुंचा है और जो 100 साल इसके लगभग पूरे होने वाले हैं उसको लेकर भी चर्चा करेगा। लेकिन मैं आपको एक्सक्लूसिव अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप ये सभागार देख रहे हैं, ये सभागार 9th फ्लोर पर है और ये तमाम जो सामने आप देख रहे हैं ये एलईडी स्क्रीन है। अगर किसी भी बड़े नेताओं को वो चर्चा करनी है, बात करनी है, यहाँ पर आने के बाद अगर प्रेस वार्ता करनी है, किसी मुद्दे पे कार्यकर्ताओं का के साथ संवाद करना है, तो आप ये तमाम कुर्सियां देखेंगे तो 100 से ज़्यादा कुर्सियां यहाँ बनाई गई हैं जो आज के समय में अप टू डेट हैं और ये तमाम चीज़ें कम से कम आप जब बात करते हैं आज के दौर पे तो उस आरएसएस के साथ आप ये जोड़ सकते हैं ये तमाम चीज़ें, क्योंकि बढ़ता हुआ देश अब नई आबादी और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसी तमाम तर्ज पर आरएसएस का ऑफिस जो ऑडिटोरियम देख रहे हैं 100 से ज़्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और उसके साथ आज के जो तमाम समय है उस पर अलग अलग मुद्दों के साथ जब भी चर्चा करने को लेकर बैठा जाएगा तो अब एक नए यानी 9th फ्लोर पर बने सभागार में तमाम आरएसएस के नेता, चाहे पत्रकारों से चर्चा करनी है तो पत्रकार मौजूद होंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करनी है तो कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ आगे तमाम मुद्दे को रखने को लेकर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप न्यूज़ इंडिया पे देख रहे हैं जो आपको बताएगा जो केशव कुंज है वो नई विचारधारा के साथ, एक नए पैगाम के साथ, एक नए बिल्डिंग में आपको शिफ्ट होता हुआ देखेगा। कैमरामैन भूषण के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और केशव कुंज में 8वें फ्लोर पर सुव्यवस्थित और अत्याधुनिक लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है। इस लाइब्रेरी में अभी करीब 8000 पुस्तकें हैं और खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी में भारत के संविधान के साथ साथ हिंदुत्व के अलावा बौद्धिज्म, जैनिज्म और इसके अलावा इस्लाम सहित दुनिया के सभी धर्मों के बारे में सभी भाषाओं में लिखी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। मीडिया के लिए एलईडी से सुसज्जित नया प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया गया। देखिए 3 बिल्डिंगों में सिमटा आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज अपने आप अनुसार ही एक नई परिभाषा गढ़ने को आज तैयार है और इसको देखें तो हर प्रकार की अलग अलग एमिनिटीज, चाहे आप पुस्तकालय की बात की जाए, चाहे एक छोटा सा अस्पताल की बात की जाए, चाहे उसके साथ डिस्कशन रूम हो, उन तमाम चीज़ों को कोशिश की गई है कि इस तमाम बिल्डिंगों में समेटा जाए और अपने पास रखा जाए। हम इस वक्त केशव पुस्तकालय में हैं। आप ये देखिए, इस पुस्तकालय की बात की जाए तो इस पुस्तकालय की विशेषता ये है कि आरएसएस की विचारधारा के साथ जो तमाम भारतीय इतिहास है उसको इसमें सरोजने की कोशिश की गई है। इस पुस्तकालय में तमाम उन व्यक्तियों को भी जगह दी गई है जो कभी आरएसएस से जुड़े हुए थे और उनके वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। आप सामने देखेंगे तो राजर्षि नाना जी की बायोपिक है कि कैसे उन्होंने इसमें शुरुआत की, उसके साथ साथ आगे क्या क्या मुद्दे रहे जिससे उन्हें संघर्ष करना पड़ा और आरएसएस को एक नई रूपरेखा दी गई। और आज जो आरएसएस को आप जानते हैं पहला इतना विशाल नहीं हुआ करता था, लेकिन तमाम नेताओं के संघर्ष ने ही आरएसएस को कितना विशाल बनाया है। आरएसएस की विशेषता एक और है कि आरोप भरसक कई लगी, लेकिन सर्वधर्म को लेकर सम्मान के तौर पर देखा जाता है। और आप ये सामने देखेंगे तो आपको किताबें दिखेंगी। किताबें आपको लग सकता है कि आरएसएस की हैं तो हिंदुत्व की होंगी, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी की हैं। ईसाई धर्म को अगर आपको जानना है, आप आरएसएस की उसमें आइए, पुस्तकालय में आइए, जानिए। और उसके साथ साथ क्रिश्चियनिटी के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको इस्लाम के साथ साथ तमाम अलग धर्म, जैन का भी आप देखिए, तमाम साहित्य यहाँ रखा गया है। कोशिश की गई है हर धर्म को यहाँ जगह दी जाए, उनसे जुड़े साहित्य को यहाँ जगह दी जाए। उनको जानने को आपका मन है तो आप सीधे तौर पर आरएसएस के इस केशव पुस्तकालय में आ सकते हैं और उसके साथ
आरएसएस की बात हो और हिंदुत्व की बात ना हो तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठीक नहीं लगता या अधूरा सच है। तो हिंदुत्व को लेकर तमाम बुक्स इसमें रखी गई हैं, चाहे अब यजुर्वेद की बात की जाए, तमाम अर्थवेद की बात की जाए, और उसके साथ साथ तमाम बुक्स जो हिंदू साहित्य को, हिंदू कल्चर को, हिंदुत्व की आत्मा को दर्शाता है, उसको यहाँ सरोजने के रखा गया है और जहाँ कोशिश की गई है तमाम चीज़ों को आपको बताया जाए। इसके साथ आप देखेंगे तो जब इस लाइब्रेरी में बैठने को लेकर, शांति को लेकर तमाम चीज़ें अच्छे से आप बात कर सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। और उसके साथ ये तमाम हिंद संघ का साहित्य, धर्म, सर्वधर्म की बात की गई है। जनरल जो आज के मुद्दे हैं उस पर भी जिक्र किया गया। किताबों का लगभग 8500 से ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। आपको पुराण पढ़ना है, आइए पढ़िए, ये तमाम साहित्य उससे जुड़ा है। सिखिज्म उससे जुड़ी हुई तमाम किताबें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इस्लाम, आरएसएस पे कई आरोप लगते हैं कि वो इस्लाम को लेकर या उसके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं इस्लाम को तो वो आप यहाँ आ सकते हैं। इस्लाम से जुड़ी हर किताब यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा 4 बड़े धर्म, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अंबेडकर की विचारधारा को भी सरोजने को लेकर, उनकी सोच पे क्या था और समाज को वो कैसे देखते थे, उसको लेकर आपको चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखिए 8500 से ज़्यादा किताबें यहाँ देखने को मिलेगी। और अंबेडकर को लेकर भी एक एरा रखा गया है। इसमें अंबेडकर की विचारधारा, उनके आर्थिक विचार पर वो क्या सोचते थे, आत्मा एवं जनसंवाद, धर्म, राजनीति और संविधान विचार, तो तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप आरएसएस को जानना है, तमाम धर्मों को जानना है, आरोप राजनीति कुछ भी हो, लेकिन तमाम साहित्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आपको पढ़ना है, जानना है क्या आरएसएस है, क्या उसकी सोच है अलग धर्मों को लेकर, तो तमाम साहित्य को आपको एक जगह यानी केशव पुस्तकालय में आके पढ़ सकते हैं। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और आरएसएस कार्यालय में इसके पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए आवास की सुविधा के अलावा एक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लिनिक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। इसमें सौर ऊर्जा की सुविधा भी है जो इसकी कुल बिजली जरूरतों के एक हिस्से को पूरा करती है। उन्होंने बताया कि आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक पत्रिकाओं और पंचजन्य और इसके अलावा ऑर्गेनाइजर्स के अलावा प्रकाशन फर्म सुरुचि प्रकाशन जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा से जुड़ी किताबें और अन्य साहित्य प्रकाशित करती रही हैं। केशव कुंज के हर हिस्से में हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि नया आरएसएस नई विचारधारा और नई शक्ति के साथ ओतप्रोत होकर कैसे आगे बढ़ रहा है। ये साधना का स्वागत कक्ष के बगल में सुरुचि प्रकाशन की तमाम बुक्स देख रहे हैं। आपको ये बुक्स जो देखेंगे तो कई क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी कश्मीर मुद्दों को, राजनीति कश्मीर को लेकर बखूबी होती है, कौन जीता कौन हारा तमाम बातें होती हैं, लेकिन उसके साथ वी एंड द वर्ल्ड टुगेदर यानी हम, मनमोहन वैद्य साहब की बुक है। और तमाम बुकें आप देखें तो हिंदुत्व से जुड़ी हुई, हर धर्म से जुड़ी हुई उस विचारधारा को बताती है और आदमी वो कैसे सोचता है और क्या आरएसएस की सोच है, उस तमाम चीज़ों को इस सुरुचि प्रकाशन में दिखाया गया है। पुस्तकालय जो केशव पुस्तकालय में हम आपको लेकर गए थे, उसमें और इसमें अंतर ये है कि वहाँ आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, यहाँ आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप सीधे तौर पर आकर खरीद सकते हैं। और ये विचारधारा को देखें, सुनना चाहें, समझना चाहें कौन कैसे सोचता था आरएसएस को लेकर, तो तमाम श्री गुरुजी की बात की जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रधानाचार्य थे और सीधे तौर पर सेकंड यानी दूसरे बीजेपी आरएसएस प्रमुख थे। और सीधे तौर पर माना जाता है कि गुरुजी यानी गुरु गोलवलकर जी ने आरएसएस को एक नई परिभाषा दी और देश भर में शाखाएं लगाई और आरएसएस को फलने फूलने में कई बड़ी अहम फैसले लिए थे। इन बुक्स को देखें तो सर्वधर्म की आपको देखने को मिलेंगी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। खरीदने की आपका अगर जानने की कोशिश है तो आप जान सकते हैं, लेने की अगर विचारधारा समझने की बात है तो तमाम चीज़ें आपके सामने रहेंगी। और आप नए इस बिल्डिंग में देखिए, पढ़ने से लेके, खरीदने से लेके, समझने से लेके और नए आरएसएस को समझने को लेकर तमाम चीज़ें कोशिश की गई हैं कि एक ही बिल्डिंग में रखा जाए, जिससे तमाम लोग जो आरएसएस को देखने आए, सुनने आए, तो उनको समझने में ज़्यादा सहूलियत मिले। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
तो नए आरएसएस मुख्यालय में बीमार कार्यकर्ताओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 5 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और जनता के लिए खुला एक डिस्पेंसरी भी तैयार किया गया है। बता दें कि कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नए मुख्यालय में कार्यकर्ता मिलन आयोजित करेंगे, जो बेंगलुरु में 21 से 23 मार्च के दौरान आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले होगा। तमाम एमिनिटीज के बाद अब आपको लेकर चलेंगे केशव चिकित्सालय में। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये उसी बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा है जहां तमाम जो मरीज हैं, चाहे आप केशव कुंज के अंदर कार्य कर रहे हो, चाहे रह रहे हो या बाहर के हों, तो सभी को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। और अगर किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी होती है या सडनली कुछ चेंजेस होता है बॉडी में, तो उसको लेकर आप दिखा सकते हैं। एक यहाँ पर स्टेबल है, यहाँ पर रखे गए हैं डॉक्टर। अभी जो यहाँ पर बैठाए गए हैं, जो आ रहे हैं, वो एक हैं, उसके साथ फार्मासिस्ट मिलेंगे। फार्मासिस्ट के आप देखें तो कहीं ना कहीं तमाम दवाइयाँ भी अभी से, जबकि इसकी शुरुआत होने में 2 दिन अभी बाकी हैं, और आप देखें उसी तौर पर नॉर्मल दवाइयाँ सारी रखी गई हैं। और जो बताया गया है कि इसको और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पर है। और मरीज अगर कोई आता है, दिन रात 24 घंटे ये ओपन रहेगा, चाहे आप आरएसएस से जुड़े हों, चाहे आरएसएस से ना जुड़े हों, चाहे आप विरोधी हों, सबकी यहाँ पर आने में किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो कई आरोप जो लगते थे आरएसएस पे, तो आप देखेंगे जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उसके अपोजिट हैं। ये चिकित्सालय की बात हुई, पुस्तकालय की बात हुई, और तमाम अलग अलग जरिए सोच कैसी है वो आरएसएस ने अपने इन तीनों बिल्डिंगों में दिखाई है। और जो आरोप हैं, जो राजनीति है, वो आज भी चालू है और कल भी चालू रहेंगी, और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर आगे भी चलती रहेंगी। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखिए, संघ का प्रयास शीर्ष पर हो, राष्ट्र अब संघ का नया शक्ति केंद्र तैयार हो गया है। 150 करोड़ का केशव कुंज बनकर तैयार हो गया है, जो कि 12 मंजिला एक भवन है, जिसमें 300 कमरे हैं और ऑफिस भी उसी में है। 75,000 स्वयं सेवकों के चंदे से ये मुख्यालय बनकर तैयार हुआ है। ये मुख्यालय आधुनिक तकनीक से लैस है। 450 लोगों की क्षमता वाला अशोक सिंगल ऑडिटोरियम इसमें बनकर तैयार हुआ है। इसमें लाइब्रेरी और 5 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है। नया मुख्यालय आरएसएस के बदलते स्वरूप का प्रतीक परिसर दिल्ली के झंडेवाला में 4 एकड़ में फैला नया मुख्यालय है, और बीजेपी मुख्यालय से भी बड़ा है पुस्तकालय। जी हाँ, चिकित्सालय और भोजनालय की भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। इसमें सर संघचालक, सर कार्यवाहक के कमरे निश्चित रहेंगे। 19 फरवरी को नई बिल्डिंग का शुभ आरंभ होगा, यानी कि कल होगा शुभारंभ। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।